हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी माय बेबी स्लेप का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो, आप इंजॉय कर रहे हों, और वाकई में इंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक एंड प्रेस कर देना। तो अब अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विंग की जब आंखें खुलती हैं तो वांग जी उसके चेस्ट पे सर रख कर सोया हुआ था। वांग जी जो बहुत मासूम लग रहा था, उसे देख के किसी को भी उससे प्यार हो जाए। विंग जिसकी फेस पे हल्की सी स्माइल आती है और वो धीरे से उसे बेड पे लिटाकर वो बेड से उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी काफ़ी गहरी नींद में था, उसे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता कि विंग वहाँ से जा चुका है। उसने एक पिल्लो को लिया, उसे अपने नीचे किया एंड दोबारा से सो गया। 30 मिनट बाद विंग जो वॉशरूम से बाहर आता है, उसके हेयर जो गीले थे एंड उसने बाथरोब पहना हुआ था, वो सागर लेकर आ चुका था। उसकी नज़र वांग जी पे जाती है जो काफ़ी प्यार से सो रहा था। विंग का बिल्कुल मन नहीं हुआ कि वो वांग जी को जगाए, इसलिए वो रेडी होकर नीचे जाता है, युवान को रेडी करता है और वो दोनों ही ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे थे। लेकिन तभी उनकी नज़र वांग जी पे पड़ती है। वो अभी भी नींद में लग रहा था, उसकी आधी आइज़ ओपन थी एंड आधी बंद, और वो नाइट सूट एंड वो धीरे से अपनी आंखें मलते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। अपने लव को इस तरह देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ गई, उसे एक सुकून मिला। युआन भी अपनी मम्मा को बिल्कुल ठीक देखकर हैप्पी हो गया था। वांग जी उन लोगों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है। विंग जो से बोलता है कि वो पहले सावरी कराए, लेकिन हमारे वांग जी को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि वो पहले ब्रेकफास्ट करता है। युआन वो चिल्ड्रन स्कूल जाता है, सर्वेंट जो उसे वहाँ पर ले जाते हैं। विंग जिसके माइंड में अभी भी कल नाइट की बात चल रही थी, वो जानना चाहता था ऐसी क्या बात थी जिस वजह से वांग जी इतना ज़्यादा रोने लग गया था। वो देखता है कि वांग जी अब पूरी तरीके से शांत है, वो अभी बात कर सकता है, इसलिए विंग जो वांग जी को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है, वांग जी क्या तुम मुझे कल नाइट के बारे में बताना चाहोगे? आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं उस चीज़ को भी जानना चाहता हूँ जिसे तुमने मुझे नहीं बताया। प्लीज़ वांग जी क्या तुम मुझे बताओगे? वांग जी जो एकदम शांत हो गया था, जैसे कि उसके सामने कुछ बुरी मेमोरीज चलने लगी हुई थी। विंग वांग जी को टाइटली हग करता है और बोलता है, बेबी मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मेरे बेबी के बारे में मुझे सब कुछ पता हो। एवरीथिंग मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, वो भी जिससे तुम्हें डर लगता है और वो भी जिससे तुम हैप्पी होते हो। प्लीज़ प्लीज़ बेबी ट्रस्ट मी, और मुझे बताओ जो कुछ भी हुआ है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, मैं हर प्रॉब्लम को तुमसे दूर रखूँगा, मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूँगा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं वांग जी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उन सारी चीज़ों को याद कर कर रो जिन्हें मैं बहुत साल पहले जिसे मैं बहुत टाइम पहले पीछे छोड़ आया हूँ। वांग जी विंग की आंखों में देखता है और बोलता है, विंग मेरे लिए वो चीज़ें ना बहुत शॉकिंग थी और बहुत बुरी भी। मैंने कभी यकीन नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा करेंगे। मेरी ग्रैंड मदर की डेथ के बाद मॉम डैड मुझे अपने साथ रहने के लिए ले आए। अब हम यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं वांग जी की लाइफ का। वांग जी की ग्रैंड मदर की डेथ के बाद वांग जी के पेरेंट्स जो वांग जी को अपने साथ बिल्कुल नहीं लाना चाहते थे,
लेकिन लोगों की बातों के चलते उन दोनों को वांग जी को अपने साथ लाना पड़ा। जिस दिन से वांग जी उन लोगों के घर रहने आया था, उन्होंने एक दिन भी शायद ऐसा नहीं गया जब वांग जी को ना मारा हो। वांग जी केवल 13 साल का था। वो नहीं जानता था कि किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करनी है। उसकी ग्रैंड मदर ने उसे काफ़ी अच्छे से रखा था, काफ़ी प्यार से उसे बड़ा किया था। तो उसे घर का वर्क करना भी नहीं आता था, लेकिन उसकी मदर, उसके डैड हमेशा उसे मारा पीटा करते थे जब वो कोई भी काम बिगड़ जाया करता था। एक शाम उसके मॉम डैड अपनी कंपनी में वर्क कर रहे थे, तभी एक पर्सन जो उन दोनों के पास आता है और बोलता है, मुझे पता है तुम दोनों ड्रग्स लेते हो, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कंपनी मेरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें फुल लाइफ टाइम ड्रग्स सप्लाई कर सकता हूँ। तुम्हें अपने बेटे को मुझे देना होगा। वांग जी की मदर जो बोलती हैं, नहीं, मैं उसे नहीं दे सकती, वो बेटा है मेरा, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। आप लोग सोच लें, बेटा चाहिए या फिर ड्रग्स। वांग जी के पेरेंट्स जो ड्रग्स के इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके थे कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आखिरकार वो अपने बच्चे को किसके हाथों में दे रहे हैं। वो बच्चा जो कुछ नहीं जानता और अभी कुछ टाइम पहले ही उसने अपनी ग्रैंड मदर को खो दिया है। वांग जी के पेरेंट्स वांग जी के पास पहुंचते हैं। उन्होंने वांग जी के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव किया। आज उसे जाकर मारा नहीं, उसके लिए स्वीट्स भी लेकर गए। वांग जी की मदर ने उसके लिए खाना बनाया। सब कुछ काफ़ी अच्छा चला। वांग जी को लगा कि शायद उसके पेरेंट्स को उसके लिए प्यार, उसके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं, वो उसकी केयर करने लगे हैं। लेकिन जैसे ही नाइट हुई, उसके घर पे बहुत से बॉडीगार्ड्स आ गए। एक पर्सन जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ था, वो ज़्यादा ही ओल्ड नहीं था और ना ही यंग, वो मिडिल एज में था। वो उन गार्ड्स के बीच से निकल कर आता है। उसे देखकर वांग जी के पेरेंट्स उस पर्सन को वो करते हैं और बोलते हैं, हेलो वेरोहान सर, ये मेरा बेटा वांग जी है जिसे आपने मांगा था। वांग जी अपनी मदर की बात सुनकर थोड़ा डर गया एंड वो 2 कदम पीछे हट जाता है। वह जो वांग जी को ऊपर से नीचे देख रहा था। वांग जी जिसने शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिस वजह से उसकी लेग्स विजिबल हो रही थी, और उसने एक लूज सी टी शर्ट जो ऊपर डाली हुई थी, वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा है। तो वो उस टाइम पे तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वह रूहान जिसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल थी, जो वीन को वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वांग जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वांग जी की मदर वांग जी का हाथ पकड़ती हैं और उसे फोर्सफुली वह रूहान की तरफ करती हैं। वांग जी जिसकी आंखों से अपने आप आंसू आने लगे थे, उसने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वांग जी जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, मॉम, मॉम प्लीज़, प्लीज़ मुझे इन लोगों के साथ मत भेजिए, मॉम मुझे डर लगता है, मॉम प्लीज़, आप मुझे मारेंगे, मुझे शिकायत नहीं करूँगा, आप मुझे पुराने क्लोथ्स देंगे, मुझे मुझे फिर भी शिकायत नहीं है, आप मुझे खाना नहीं देंगे, मैं फिर भी शिकायत नहीं करूँगा, मॉम, मॉम प्लीज़ मुझे इन लोगों को ना दें। लेकिन वांग जी के पेरेंट्स वो तो अपने ड्रग्स लेने में मसरूफ़ हो चुके थे, क्योंकि वह रूहान ने उन्हें कम से कम 1 किलो से भी ज़्यादा ड्रग्स दिए थे, जिसे देखकर वो तो पागल हो चुके थे। उन्होंने अपने बेटे का दर्द देखा ही नहीं, अपने बेटे का पेन देखा ही नहीं। वह रूहान जो फोर्सफुली वांग जी को उठाता है और कार के अंदर डाल देता है, वो ज़बरदस्ती उसे एक बड़े से मैंसन के सामने ले जाकर वो कार रुकती है। तभी 2 लड़के जो वहाँ आते हैं, जो वह रोहान से बोलते हैं, डैड आप मेरे लिए टॉय लेकर आए हैं। यस बच्चा, मैं तुम्हारे लिए टॉय लेकर आया हूँ, ये देखो, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है ना। तभी वो लड़का जो वांग जी की तरफ देखता है कुछ बैड इंटेंशन के साथ, ये चीज़ वांग जी नोटिस करता है।
वांग जी जो अपनी लेग्स को समेटने लगा था, लेकिन वो लड़का जो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे फोर्सफुली उस घर के अंदर ले जाता है, वो ज़बरदस्ती उसे लेकर जा रहा था। तभी पीछे से एक पर्सन, जो उसके साथ एक और लड़का था, वो बोलता है, वैन चाओ गगा, आप अकेले इसके साथ फन नहीं कर सकते, मुझे भी इसके साथ करना है। वैन सू, तुम भी कर सकते हो, लेकिन ये टॉय मेरा है क्योंकि डैड मेरे लिए लेकर आए हैं। नहीं, ये टॉय मेरा है। वो दोनों ही लड़ने लगे थे, लेकिन तभी वह रोहान जो उनके बीच में आता है और बोलता है, शराब, ये तुम दोनों के लिए है, तुम दोनों ही इसके साथ फ़न कर सकते हो। उसके बाद उन दोनों के फेस पे एक स्माइल आ गई थी और वो फोर्सफुली वांग जी को एक डार्क रूम में लेकर जाते हैं। वो उसे काफ़ी बैडली टच कर रहे थे, लेकिन वांग जी जो उन दोनों को पुश करता है और उस रूम के एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो लोग जो हंसने लगते हैं और बोलते हैं, ये टॉय तो काफ़ी ज़्यादा शरारती है, इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा ना गगा। हाँ ज़रूर, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन वांग जी जो एक ग्लास जो वहाँ पड़ा हुआ था उसे बॉल से तोड़ता है और उन दोनों की तरफ करता है, लेकिन वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन तभी वांग जी जो उसे खुद के हाथ पर रखता है और बोलता है, मुझसे दूर रहना, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा और फिर तुम खेलते रहना मेरी डेड बॉडी के साथ, और फिर तुम्हें पुलिस लेकर जाएगी मेरे मर्डर के जुर्म में। वो दोनों ही पीछे हट गए थे। वरहान जो अपने बच्चों को वहाँ से लेकर चला गया था। वांग जी वहीं गिर जाता है कोने में। वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था। वो लगभग 2 दिन तक उसी कमरे में पड़ा रहा। उसे किसी ने ना खाना दिया ना पानी। वांग जी की हालत बहुत ख़राब थी। 2 दिन बाद वैन चाओ जो उस रूम का डोर ओपन करता है, लेकिन वांग जी जिसने भले ही 2 दिन से कुछ ना खाया हो, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग तो था कि उसने वैन चाओ को पुश किया और उस कमरे में लॉक कर उस घर से भाग गया। वो चाइना की सड़कों पर अकेला चल रहा था। उसे नहीं पता कहाँ जाना है। वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं लौटना चाहता, लेकिन उसकी एज अभी ऐसी है कि अगर वो पुलिस के पास भी गया तो पुलिस भी सिर्फ उसे उसके पेरेंट्स के पास ही छोड़ेगी। वांग जी जो बस वहीं रोने लगता है, वहीं बैठ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी आइज़ क्लोज करता है तो उसकी आंखों के सामने उसकी ग्रैंड मदर की तस्वीर थी। उसकी ग्रैंड मदर का हंसता हुआ चेहरा। वांग जी इतने दर्द